बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवालो जवाब टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, आपके पास 5 सेकंड हैं। जिस सवाल का जवाब आपको आता हो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आपने कमेंट करके मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या नहीं आती। अगर नहीं पसंद आती तो किस तरह की वीडियो मैं बनाया करूँ, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। सवाल नंबर 1, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब कितनी नमाज़ों का है? इस सवाल का सही जवाब है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 2 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मशहूर जादूगर कौन था? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मशहूर जादूगर सामरी था। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में से आखिर में कौन से नबी जन्नत में दाखिल होंगे? इस सवाल का सही जवाब है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर 4 है, बीवी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? इसका सही जवाब है बीवी को कुफर की हालत में देखने से निकाह टूट जाता है। अब नज़र मारते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है जंगे सफ़ीन। अगला सवाल है, तयम्मुम के फ़राइज़ कितने हैं? इस सवाल का सही जवाब है तयम्मुम के फ़राइज़ 2 हैं। अब मैं अपने नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करने जा रहा हूँ। कुरान का दिल कुरान पाक की किस सूरत को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कुरान पाक का दिल सूरतुल यासीन को कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन है? इसका सही जवाब है जुमे का दिन निकाह के लिए अफजल होता है। अगला सवाल है, किस बादशाह ने सबसे पहले सर पर ताज रखा? इस सवाल का सही जवाब है कारून ने। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहाँ इंतकाल फरमाया? इसका सही जवाब है हज़रत आमना ने अबवा में इंतकाल फरमाया था। अगला सवाल है, कुरान पाक में अहले बैत का खिताब किन को दिया गया है? इसका सही जवाब है कुरान मजीद में अहले बैत का खिताब उम्महातुल मुमिनीन को दिया गया है। अगला सवाल है, सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इसकी आयात की तादाद क्या है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सूरतुल कौसर की टोटल 3 आयात हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क में आबाद हुए थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो इसका जवाब भी मैं बता देता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद हुए थे। अगला सवाल है, सलात का लुग़वी मानी क्या है? इसका सही जवाब है सलात का लुग़वी मानी नमाज है। अगला सवाल है, तो रात के नज़ूल के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा कोहे तूर पर इत्काफ किया था? इसका जवाब है 40 दिन इत्काफ किया था। अब नज़र मारते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लाह ताला के फरिश्ते मुनकर नकीर क्या करते हैं? इसका सही जवाब है कब्र में सवालात करते हैं। अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे? इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए थे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे? इसका सही जवाब है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल हुए थे। अगला सवाल है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे?
इसका जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए थे। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाज़िल हुए थे? इसका सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाज़िल हुए थे। अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला सवाल है, तमाम नाज़िल होने वाले आसमानी सहाइफ़ और किताबों की तादाद कितनी है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है 100 सहीफ़े और 4 किताबें हैं। अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद किस नबी पर आसमानी सहीफ़े उतरे थे? इसका सही जवाब है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर। अगला सवाल है, किस जानवर को घर में पालने से इंसान के मालो दौलत में बरकत होती है? इसका सही जवाब है बकरी को घर में पालने से इंसान के मालो दौलत में बरकत होती है। अगला सवाल है, सुलह हुदैबिया में सफ़ीर कौन से सहाबी बने थे? इस सवाल का सही जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगला सवाल है, ज़हीन लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद होता है? इस सवाल का सही जवाब है सफ़ेद रंग पसंद होता है। अगला सवाल है, कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म किस नबी के पास था? इसका सही जवाब है कायनात में सबसे ज़्यादा इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। अगला सवाल है, कौन से नबी ने सबसे पहले मेहमान नवाजी की थी? इसका सही जवाब है सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की थी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था? इस सवाल का सही जवाब है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, इन तमाम सवालों में से आपको कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। शुक्रिया।